हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, पीडागोजिकल एनालिसिस। पीडागोजिकल एनालिसिस बेसिकली हम टीचिंग सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं बीएड फर्स्ट ईयर में, तो ये टीचिंग सब्जेक्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर बार एग्ज़ाम में देखा जाता है। पीडागोजिकल एनालिसिस डायरेक्ट जो हमारा बड़ा क्वेश्चन आता है 16 मार्क्स का, उसके अंदर किसी भी टॉपिक पे आपके टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे एक पेडागोजिकल एनालिसिस बनाने के लिए दे दिया जाता है। तो हमें बेसिकली पहले समझना है कि पेडागोजिकल एनालिसिस है क्या। एनालिसिस यानी कि ब्रेक डाउन। तो हम किसी चीज़ को टुकड़ों में तोड़ना, हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसको पहले बेसिकली एक टीचर जो है जब उसको पढ़ाने जाता है तो उसे कैसे पहले एनालाइज करना कि उसे किस किस तरीके से ये टॉपिक जो है बच्चों के साथ डिस्कस करना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो बेसिकली पेडागोजिकल एनालिसिस के बारे में हम जानते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। जैसे हम लेसन प्लानिंग करते हैं तो लेसन प्लानिंग में भी हम हर एक चीज़ जो है पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हुए पूरे लेसन को प्लान किया जाता है कि कितने मिनट की एक्टिविटी रहेगी हमारी टीचिंग एक्टिविटी, क्या क्या एक्टिविटीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, टीचिंग एड्स कौन से यूज़ किए जाएंगे, टीचिंग मेथड्स कौन से यूज़ किए जाएंगे, साथ ही हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, कितने मिनट हमें पढ़ाना है, कितना हमें डिस्कशन करना है बच्चों के साथ। हर एक माइन्यूट थिंग जो है ध्यान में रखकर हम लेसन प्लानिंग करते हैं कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो इसी कड़ी में जो हमारा ये टॉपिक है पेडागोजिकल एनालिसिस, वो भी हमारा क्या है, बच्चों का सर्वांगीण विकास, उसे देखते हुए हम जो है अपने लेसन को किस तरीके से उसका एनालाइज करते हैं कि हमें एक टॉपिक को बेसिकली उस कंटेंट को एनालाइज करना, उसके उससे रिलेटेड मेथड्स को अडॉप्ट करना, कौन कौन से मेथड्स हैं, उससे रिलेटेड जो हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं कौन कौन से वो हम यूज़ करेंगे हर एक टॉपिक के, सब टॉपिक के साथ। और साथ ही जो हमारा ये पूरा प्रोसेस रहा उसको इवेल्यूएट कैसे करेंगे, इवेल्यूशन टेक्निक्स। तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि आज पेडागोजिकल एनालिसिस बेसिकली होता क्या है। तो इसका अगर मैं इसको इंट्रोड्यूस करूँ पेडागोजिकल एनालिसिस, तो सबसे पहले हमें एक वर्ड समझना होगा, पेडागोजी। पेडागोजी का क्या मतलब है। पेडागोजी एक जो है ग्रीक वर्ड है पीडागोगस, ठीक है, यहाँ से निकला है पीडागोजी वर्ड। पीडागोजी मतलब साइंस ऑफ टीचिंग हम कह सकते हैं कि हमें जो हमारी शैक्षणिक गतिविधि है, जो हमारी टीचिंग एक्टिविटी है, उसको किस तरीके से मूव ऑन करना है, किस तरीके से क्लास में हमें पढ़ाना है। तो साइंस जब हम वर्ड जोड़ देते हैं टीचिंग के साथ, तो यानी कि साइंटिफिक मेथड, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप चलने वाला मेथड हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पेडागोजी वर्ड का मतलब समझना होगा। तो पेडागोजी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है पेडागोगस। पेडागोगस अगर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो फर्स्ट वर्ड हमारा निकलता है पेडा, दैट मीन्स चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड। और दूसरा जो वर्ड हमारा है वो एगोग। एगोग मतलब यानी कि लीड। तो यानी कि इस अगर हमने इसका एनालाइज किया पेडागोजिकल पेडागोगस का, तो हमारा क्या वर्ड निकल कर आया, टू लीड द चाइल्ड। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि पेडागोजिकल एनालिसिस बेसिकली एक चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी है कि बच्चों को ध्यान में रखकर हम अपनी पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो पेडागोगस यानी कि पेडा मीन्स चाइल्ड एंड एगोग मीन्स लीड, इट मीन्स टू लीड द चाइल्ड, कि बच्चे को किस तरीके से आगे लेकर जाया जाए। तो अब अगर हम इसका मीनिंग देखें पेडागोजी का, तो पेडागोजी क्या है, साइंस एंड आर्ट ऑफ एजुकेशन, स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शनल थ्योरी। अगर हम बात करें कि इसको एक मास्टर प्लान भी बोला जा सकता है कि एक टीचर क्लासरूम के अंदर किस तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है मूव ऑन करेगा, किस तरीके से उसे आगे लेके जाएगा। एक डिटेल्ड एनालिसिस जो है, हमें अपना कोई भी टॉपिक हमें पढ़ाना है, फॉर एग्जांपल हमें क्लास में जो है मैग्नेट्स के बारे में पढ़ाना है, तो उस टॉपिक जो मैग्नेटिज़्म है उसका हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे उस टॉपिक को, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम जो है उसको उसका इंट्रोडक्शन कैसे करना है, तो उसके लिए हमें कुछ बच्चों को दिखाने के लिए चाहिए, या हमें चार्ट्स चाहिए, कोई हमें टीचिंग एड चाहिए बच्चों को दिखाने के लिए, उसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए, या हम किसी मेथड ओरली हम बच्चों को पढ़ाएंगे, या हम कुछ विजुअली दिखाकर या कुछ पीपीटी के थ्रू हम दिखाकर जो है बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। और उसके बाद फिर उसके टाइप्स हो गए मैग्नेट्स के, उनको हम उनकी उसकी एप्लीकेशन हो गई। हर एक टॉपिक, एक पूरा मैग्नेटिज़्म जो है उसको हम छोटे छोटे टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं, और हर एक टॉपिक के साथ हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव जोड़ देते हैं कि ये टॉपिक पढ़ाने के बाद हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर बच्चे कर लें।
और उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हमें क्या मेथड चाहिए, क्या हमें टीचिंग एड चाहिए, और साथ ही इवैल्यूएशन डिवाइस भी, इवैल्यूएशन टूल भी, टेक्निक भी कि हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को बच्चे ने किस हद तक अचीव किया, उसको इवैल्यूएट करने के लिए हम कौन सा टूल जो है वो यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली पेडागोजिकल एनालिसिस हम कह सकते हैं इट इज़ अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ व्हाट इज़ टू बी डन बाय द टीचर। एक टीचर को क्या करना है क्लासरूम के अंदर, किस तरीके से पढ़ाना है, उसके डिटेल्ड एनालिसिस को हम क्या कहते हैं, पेडागोजी। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है, अब जो पेडागोजी की हम अभी मैंने बात की थी कि पेडागोजी का क्या मतलब है, साइंस ऑफ टीचिंग। जहाँ पर भी वर्ड साइंस जुड़ता है दैट मीन्स इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड की जब हम बात करते हैं तो साइंटिफिक मेथड दैट मीन्स स्टेप बाय स्टेप चलने वाला मेथड, कि हम कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स के थ्रू एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। तो हम क्या करते हैं, साइंस ऑफ टीचिंग का क्या मतलब है कि ऐसी द वेज एंड मीन्स टू प्रोवाइडेड टू यूटिलाइज बाय द टीचर फॉर मैनेजिंग हिज टास्क ऑफ टीचिंग। एक क्लासरूम के अंदर जो है टीचिंग को एक स्मूथ वे में हमें चलाना है, हमारी टीचिंग जो है इफ़ेक्टिव बनानी है, ठीक है। फ्रूटफुल ऑब्जेक्टिव्स जो है हमें अचीव हों, अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों, बच्चे अच्छे से सीखे, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो पेडागोजी बेसिकली एक ऐसे स्टेप्स प्रोवाइड करता है, ऐसे वेज प्रोवाइड करता है टीचर को, जिनका यूज़ करके टीचर जो है कम एफर्ट्स करके, इन्वॉल्विंग हिज लीस्ट एफर्ट्स फॉर ड्राइंग द मैक्सिमम पॉसिबल बेटर टीचिंग आउटकम्स। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स जो हमने बनाए उनको अच्छे तरीके से अचीव कर पाए, कम मेहनत करके ज़्यादा अचीव करना। यही तो एक हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होती है साइंटिफिक मेथड की, कि हम स्टेप बाय स्टेप जब हम चल रहे हैं किसी भी काम को, हम अपनी लाइफ में भी देखें, कुछ भी काम अगर हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो नहीं है कि हम एक ही दिन में पूरी बुक को हम जो है रीड आउट कर देंगे, एक ही दिन में हम नोट्स बना लेंगे। हमें उस बुक को रीड आउट करने के लिए, उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। बुक्स को हम जो है छोटे छोटे हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे और डे वाइज हम उसको अचीव करते हुए उस ऑब्जेक्टिव तक हम पहुंचते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम बात करें साइंस ऑफ टीचिंग साइंटिफिक मेथड, यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमम पॉसिबल बेटरली हम उसको अचीव कर पाएंगे। तो पेडागोजी का मतलब बेसिकली होता है साइंस ऑफ टीचिंग, ऐसी वेज जिनका यूज़ करके एक टीचर अपनी आउटकम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव वे में यूज़ कर सकता है, इफ़ेक्टिव वे में अचीव कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है इसके अंदर एनालिसिस। पेडागोजी का मतलब साइंस ऑफ टीचिंग। अब एनालिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, ठीक है, तोड़ना, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ थिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स, एलिमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट। बहुत बेसिक सा मीनिंग है इसका, कि हम क्या करें, हमारा जो बहुत एक वाइड टॉपिक है, अभी मैंने मैग्नेटिज्म की बात की थी, तो मैग्नेटिज्म एक बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ने से पहले बच्चों को मैग्नेट्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके यूजेस के बारे में पता होना चाहिए। जो हमारे टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं, नेचुरल मेथड है, मैग्नेट है, और क्या कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं, किस तरीके से वो बनते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो हम मैग्नेटिज्म को क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, सब टॉपिक्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि हमने एक टॉपिक को तोड़ दिया, ठीक है। तो तोड़ना, ठीक है, ब्रेक डाउन करना, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ थिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो अब आई होप इसका अगर हम देखें पेडागोजिकल एनालिसिस का मीनिंग, तो पेडागोजी को हमने डिवाइड किया था पेडागोजी प्लस एनालिसिस। पेडागोजी का मतलब है साइंस ऑफ टीचिंग एंड एनालिसिस का मतलब है ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली पेडागोजी का मतलब, पेडागोजिकल एनालिसिस का मतलब क्या है, सिस्टमेटिक। अगर हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने टॉपिक को एनालाइज करेंगे और उसका एक जो है फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना है, ये टॉपिक डिलीवर करना है। साथ ही साथ हमें क्या क्या मेथड्स यूज़ करने हैं, क्या क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज़ करने हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव करने हैं, और कौन सी इवैल्यूएशन टेक्निक्स हमें यूज़ करनी है अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखने के लिए किस हद तक वो अचीव हुए। तो ये क्या है, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हम पेडागोजिकल एनालिसिस का मतलब ही क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक एंड इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पेडागोजिकल एनालिसिस का मतलब क्या है, ब्रेकिंग लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक ब्रेकअप ऑफ द करिकुलम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचर फॉर इफेक्टिव ट्रांजैक्शन
यही है कि हम एक करिकुलम, यहाँ पर हम बात करें करिकुलम, यानी कि अगर हम यहाँ पे एक टॉपिक ले रहे हैं कि एक टॉपिक को एक सिस्टमेटिक और लॉजिकल वे में तोड़ना, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, किस तरीके से, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बच्चे जिस चीज़ को जानते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर हमें लेकर जाना है, इस तरीके से हमें एक टॉपिक को एनालाइज करना है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचर, कि वो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस तरीके से इफ़ेक्टिव बना सकता है, अपने टीचिंग लर्निंग आउटकम्स को इफ़ेक्टिव तरीके से अचीव कर सकता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर हम बात करें पेडागोजिकल एनालिसिस के, तो बेसिकली ये टीचर के लिए बहुत ही हेल्पफुल मेथड है, हेल्पफुल एक्टिविटी है टू कैरी टीचिंग एक्टिविटी एज स्मूथली एज पॉसिबल, कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको स्मूथली किस तरीके से हम चला सकते हैं क्लासरूम के अंदर, एक बेटर टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन हो सके, बेटर टीचिंग लर्निंग, टीचर और स्टूडेंट के बीच में बेटर इंटरेक्शन हो सके, स्मूथली हम किस तरीके से चला सकते हैं अपनी जो है टीचिंग एक्टिविटी को, साथ ही टू एंश्योर द मैक्सिमम आउटपुट इन द टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उनको हम किस तरीके से मैक्सिमम उसमें हम अचीव कर सकते हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख जाएं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं हमारे पेडागोजिकल एनालिसिस के। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि टीचिंग एक्टिविटी को स्मूथली चलाना, इफ़ेक्टिव वे में चलाना, स्मूथली अपने आप चलेगा क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव्स को पहले से ही सेट कर लिया, क्योंकि हमने टॉपिक को पहले ही सब टॉपिक में तोड़ लिया, कि पहले सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स आएंगे, और साथ ही हमने उसके साथ ऑब्जेक्टिव जो है वो जोड़ लिया, साथ ही हमने उसके साथ टीचिंग लर्निंग जो है एक्टिविटी और टीचिंग लर्निंग एड, ठीक है, मटेरियल हमने जोड़ ली, कि इस पर्टिकुलर सब टॉपिक के साथ कौन सी जो है टेक्निक, कौन सी हम टेक्निक यूज़ करेंगे, कौन सा हम एड यूज़ करेंगे, और साथ ही कौन से मेथड के साथ हम इसको पढ़ाएंगे। तो ये अगर हमने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया कि वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो पहले ही प्लान करने के बाद वो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी जो है वो अपने आप ही स्मूथ वे में चलेगी, साथ ही साथ हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी मैक्सिमम आउटपुट हमें मिलेगा। तो अब देखते हैं हमारा बेसिकली पेडागोजिकल एनालिसिस हम करते कैसे हैं। तो 4 चीज़ें हैं इसके अंदर, 4 स्टेप्स हैं, क्योंकि हमने बात की पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है, साइंस ऑफ टीचिंग है, तो हम इसके अंदर 4 चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस का क्या मतलब है कि हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो टॉपिक है उसको एनालाइज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसके साथ ही हमने जब टॉपिक को एनालाइज किया तो उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फ्रेम करते जाएंगे, कौन से मेथड्स के द्वारा हमें पढ़ाना है, कौन सी टेक्निक्स हमें यूज़ करनी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, वो हम पहले ही फिक्स कर लेंगे। और साथ ही अप्रोप्रिएट एवेल्यूएशन डिवाइस, की हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, हमने जो पढ़ाया है, उनको बच्चों ने कितना सीखा, कितना अचीव किया, उसके लिए हमें एक प्रॉपर इवैल्यूएशन टूल, इवैल्यूएशन डिवाइस भी यूज़ करना है, वो भी हम पहले से ही प्लान कर लेंगे। तो ये होता है पेडागोजिकल एनालिसिस करना, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको, देखो इस तरीके से एक साइक्लिक प्रोसेस होता है पेडागोजिकल एनालिसिस किसी भी कंटेंट का करना। कंटेंट एनालिसिस सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कंटेंट एनालिसिस। हमने मैग्नेटिज्म ले लिया, मैग्नेटिज्म जो हमारा कंटेंट है पढ़ाने के लिए टॉपिक है, उस टॉपिक को हमें क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज मतलब कि हमने मैग्नेटिज्म को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया उस सब टॉपिक को। सबसे पहले हम मैग्नेट को इंट्रोड्यूस करेंगे, उस मैग्नेट को इंट्रोड्यूस किया बच्चों के लिए, बच्चों के आगे हमने क्या करना है, मैग्नेट के लिए कौन सी हमने टीचिंग एड यूज़ करी, हमारा सब टॉपिक बन गया मैग्नेट। अब उस सब टॉपिक को पढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव्स सोचूंगी कि हाँ, मैग्नेट पढ़ाने के बाद बच्चे जो हैं मैग्नेट के बारे में अच्छे से जान पाएंगे, मैग्नेट क्या होता है, कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हमने ऑब्जेक्टिव बना लिया एक मैग्नेट के साथ जोड़कर हमारा सब टॉपिक जो है। फिर ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद मैंने क्या किया, टीचिंग मेथड और मटेरियल की, उस मैग्नेट जो हमारा सब टॉपिक है उसको मैं पढ़ाऊंगी किस तरीके से, कौन सा मेथड मैं यूज़ करूँगी, क्या मैं लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड यूज़ करने वाली हूँ, बच्चों को बोल कर बताने वाली हूँ, साथ ही साथ उन्हें एक मैग्नेट दिखाने भी वाली हूँ। तो जो मैग्नेट मैंने दिखाया, या फिर कुछ एक मैग्नेट को मैंने एक चार्ट पे जो है वो ड्रॉ कर दिया और उस चार्ट के द्वारा मैं बच्चों को बता रही हूँ, तो वो क्या बन गया, मेरा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो हमने उस सब टॉपिक के साथ हमने मेथड भी जोड़ लिया, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड जोड़ दिया फॉर एग्जांपल, और साथ ही साथ मैंने एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी जोड़ दिया, चाहे वो मेरा चार्ट है या फिर मैं कुछ मैग्नेट बच्चों को दिखा रही हूँ। और फिर मैंने क्या किया, उसको इवेल्युएट करने के लिए कि मैंने जो बच्चों को पढ़ाया, मैंने जो बच्चों को दिखाकर समझाया उस सब टॉपिक को,
उसके साथ ही मैंने क्या जोड़ लिया, एक इवैल्यूएशन डिवाइस कि मैं बच्चों को इवैल्यूएट कैसे करूँगी। क्या मैं बच्चों से ओरली कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, ओरल टेस्ट लेने वाली हूँ, या मैं रिटन टेस्ट लेने वाली हूँ, कोई भी तरीके से मैं बच्चों को इवैल्यूएट करूँगी। तो मैंने एक इवैल्यूएशन टेक्निक भी, इवैल्यूएशन डिवाइस भी उसके साथ जोड़ लिया। तो ये क्या बन गया, मेरा पेडागोजिकल एनालिसिस का जो है हमारा एक साइकिल बन गया, एक टॉपिक जो कंटेंट जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, हम कह सकते हैं 4 कंपोनेंट हैं इसके। अब इसी तरीके से मैग्नेट हो गया। अब टाइप्स ऑफ मैग्नेट, दूसरा सब टॉपिक हमारा क्या बन गया, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। उसी तरीके से मैं ऑब्जेक्टिव उसका बनाऊंगी पहले, और साथ ही मैं क्या करूँगी, उससे रिलेटेड टीचिंग मेथड, मटेरियल, उनको जो है पहले से प्लान करूँगी कि क्या क्या यूज़ करूँगी मैं। और फिर मैं साथ में इवैल्यूएशन डिवाइस जो है उसको भी हम क्या कर लेंगे, पहले से ही प्लान कर लेंगे कि मुझे क्या यूज़ करना है। इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस चलती है पेडागोजिकल एनालिसिस की। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। तो हमें क्या करना है, आपको मीनिंग जब समझ में आ जाता है किसी भी टर्म का कि हमें क्या करना है, एनालिसिस यानी कि हमें किसी भी सब टॉपिक को, तो किसी भी टॉपिक को सब टॉपिक्स में डिवाइड करके उसको स्टेप बाय स्टेप हमें पढ़ाना है बच्चों को, स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ हमें डिलीवर करना है। तो हमें जब उस चीज़ का नॉलेज, उस टर्म का जो है मीनिंग पता है, तो हम उसके स्टेप्स को आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या किया, एनालाइज करना है। तो यानी कि हमने क्या किया, कंटेंट को, जो हमारे सेलेक्टेड यूनिट है, जो हमने पढ़ाना है टॉपिक, उसको हमने क्या कर लिया, सूटेबल सब यूनिट्स में डिवाइड कर लिया, और हमने उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर अरेंज कर दिया कि सबसे पहले मुझे ये सब टॉपिक पढ़ाना है, फिर मुझे ये सब टॉपिक पढ़ाना है, पहले मैग्नेट बताना है, फिर टाइप्स ऑफ मैग्नेट बताना है, यूजेस ऑफ मैग्नेट बताना है। तो मैंने क्या किया, लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर उसको जो है वहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, डिवाइड करके सेट कर दिया। अब ब्रीफली राइट द एसेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेलेक्टेड यूनिट। अब मैंने मैग्नेट पढ़ाया, तो मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट का कंटेंट जो है मैंने उसके अंदर लिख दिया, जो मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी, जिससे बच्चों को ये डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी, वो अच्छे से मैग्नेट के बारे में जान पाएंगे। नेक्स्ट है राइट अप्रोप्रिएट प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर द सब यूनिट। प्रीवियस नॉलेज, बच्चे उस टॉपिक के बारे में पहले से क्या जानते हैं, उनको पहले से क्या नॉलेज है, क्या वो उस चीज़ को जानते हैं। मैग्नेट के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, तो मैग्नेट के बारे में क्या वो जानते होंगे, क्या नॉलेज होगी, या मैग्नेट से रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं उनके बारे में बच्चों को नॉलेज होगी, उसको भी हम पहले से चेक करने के लिए उस पर लिख देते हैं। फिर है अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जो हमारा सेकेंड कॉम्पोनेंट होता है कि हम उस जो हमारा सब यूनिट है या सब टॉपिक है, उसके साथ हम क्या करते हैं, उसका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी लिख देते हैं कि ये पढ़ाने के बाद बच्चा क्या करने में सक्षम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप रहेगा वो है सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजीज़, कि हमें क्या, कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है सब यूनिट, इस सब टॉपिक को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजी फॉर द सब यूनिट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। किस तरीके से हम यूज़, अब वो जो प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, उसको मैं कैसे यूज़ करूँगी, कैसे सेलेक्ट करूँगी। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो मेथड मैं अप्लाई करने वाली हूँ उसका नाम लिखना है, उसके साथ साथ उसकी टीचिंग एड्स जो हैं, ठीक है, क्या यूज़ करूँगी, चार्ट यूज़ कर रही हूँ या कोई मटेरियल यूज़ कर रही हूँ, उसका मेंशन करूँगी। फिर ब्रीफली मैं इलस्ट्रेट करूँगी डेमोन्स्ट्रेशन या एक्सपेरिमेंट को, कि मैंने कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चों को समझाना है। तो सबसे पहले मैं बच्चों को आगे बुलाऊँगी, बच्चों को भी इन्वॉल्व करना है, क्योंकि एक अच्छी टीचिंग लर्निंग ट्रांजेक्शन में, इंटरेक्शन में, प्रोसेस में बच्चे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट उतना ही करें जितना टीचर करें। ठीक है, तो थर्ड हमारा जो स्टेप रहेगा सिलेक्शन में, उसमें क्या है कि हम जो भी डेमोन्स्ट्रेट या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसको मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगी, और जो भी है साथ ही साथ मुझे कोई बोर्ड वर्क, अगर मुझे उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ डायग्राम जो है वो बोर्ड पे ड्रॉ करना है तो उसको भी मैं वहाँ मेंशन करूँगी। साथ ही बच्चों के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं और उनके जो प्रोबेबल आंसर हो सकते हैं उनको भी वहाँ लिखा जाएगा हमारे पेडागोजिकल एनालिसिस के अंदर। और इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है, इवैल्यूएशन के लिए हम क्या करेंगे, वर्कशीट तैयार करेंगे सब यूनिट की। तो ये इस तरीके से हम एक प्रॉपर टीचिंग स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गिव सुटेबल एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन फॉर द सब यूनिट। ठीक है, हमने एक टॉपिक पढ़ाया, उसके साथ साथ मुझे कुछ उसका यूज़ क्या है, ठीक है, उसको अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए मैं जो है एग्जाम्पल्स भी बच्चों को प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पेडागोजिकल एनालिसिस को करते हैं। नेक्स्ट है हमारा
नीड ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें पता है क्या है तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी ज़रूरत भी क्या है। ठीक है, तो ज़रूरत क्या है, नीड क्या है, हमें इफ़ेक्टिव बनाना है। किसको इफ़ेक्टिव बनाना है, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाना है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पेडागोजिकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। तो पेडागोजिकल एनालिसिस बेसिकली क्या है, इट इज़ द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स को सेलेक्ट करना, स्ट्रेटजीज़ को सेलेक्ट करना, ताकि हम जो भी ऑब्जेक्टिव बनाए उनको एक्चुअली बेटर तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकें। ठीक है, इफ़ेक्टिव तरीके से उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट है, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव विजन ऑफ रिक्वायर्ड टास्क, स्ट्रेटजीज़ फॉर द रियलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स टू फैसिलिटेट इफेक्टिव टीचिंग। इसीलिए हम क्या करते हैं, पेडागोजिकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, पढ़ाना तो कोई भी, अब जिसको नॉलेज है, जिसने पढ़ा है वो पढ़ा सकता है, लेकिन इफ़ेक्टिव तरीके से कौन पढ़ा सकता है, जिनको इन सब चीज़ों की नॉलेज हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इट इन्वॉल्व्स वेरियस लॉजिकल स्टेप्स। क्योंकि हमने बोला ये साइंटिफिक प्रोसेस है, तो इसमें लॉजिकल स्टेप्स का भी मतलब हर एक चीज़ को सीक्वेंस में लगाना, लॉजिकली उनको प्रेजेंट करना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे हम लोग, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो हेल्प्स द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल एंड फिनोमिना। क्योंकि ये बेटर तरीके से हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स तो यूज़ कर सकते हैं, जो है हम अचीव कर सकते हैं। ये टीचर के लिए तो बेनिफिशियल है ही साथ ये स्टूडेंट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। स्टूडेंट, क्योंकि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना रहे हैं, स्टूडेंट्स भी, अगर हम स्टूडेंट्स के सामने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, एक ही साथ हम कुछ पढ़ा दें, पूरा मैग्नेटिज्म एक ही दिन पढ़ा दें, एक ही टाइम पे, एक ही घंटे में पढ़ा दें, तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा। और इसको इस तरीके से पढ़ाने के बजाय हम क्या करें, सब यूनिट में डिवाइड कर लें। सब यूनिट में डिवाइड करने के बाद हम 1 बाय 1 उसको एक बच्चों के सामने प्रेजेंट करें, ताकि इससे क्या होगा, बच्चों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बच्चों के जो भी हम प्रिंसिपल्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, वो और भी अच्छे तरीके से बच्चों को क्लियर होंगे। बच्चों को भी उतना ही इन्वॉल्व किया जाए, ठीक है, जितना टीचर उसमें इनपुट डालता है, तभी हमें बेटर आउटकम्स, बेटर ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो पाएंगे। तो इसी तरीके इस तरीके से हम क्या करते हैं, पेडागोजिकल एनालिसिस करते हैं। तो आज हमने देखा कि बेसिक्स क्या हैं, बेसिक्स की बात करी हमने कि बेसिक हमें इस टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए। जब हमें मतलब समझ में आ जाता है, इसके कंपोनेंट्स के बारे में पता चल जाता है कि 4 ही कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हमें कंटेंट को एनालाइज करना है, फिर हमें ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है, ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना है, साथ ही साथ हमें टीचिंग मेथड्स कौन से यूज़ करने हैं वो हम सेलेक्ट करेंगे हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही साथ हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ कौन सा करने वाले हैं, इवैल्यूएशन टेक्निक कौन सी यूज़ करने वाले हैं। यही हमारे 4 स्टेप होते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस के। ये टॉपिक समझ आने के बाद हम चाहे कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपका पेडागोजी ऑफ फिज़िकल साइंस है या मैथमेटिक्स है या इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, एसएस है, हिंदी है, सिर्फ यही चीज़ है कि हमें इन 4 स्टेप्स को समझना है, इसका मीनिंग समझना है पेडागोजिकल एनालिसिस का, और हमारे कंपोनेंट्स हमें समझ में आने चाहिए। हम किसी भी टॉपिक का पेडागोजिकल एनालिसिस अब बना सकते हैं। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अच्छा नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।